मतलब हमारे यहाँ गुरुकुल की परंपरा थी, विद्यालय, विद्यालय, विद्याओं का घर। कॉन्वेंट क्या है? कभी जाना ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकालकर उसमें विश्लेषण पढ़ना। कॉन्वेंट शब्द का अर्थ क्या होता है? यूरोपीय देशों में, इंग्लैंड में बिन विवाह के साथ रहने का, लिव इन रिलेशनशिप जिसको कहते हैं, वो रहने की परंपरा थी। उस परंपरा में अक्सर कुंवारी कन्याएं माता बन जाती थी, और जब माता बनती थी तो बच्चे निकल आते थे। बच्चे प्रकट हो गए तो मैया कहे कि अब मैं नहीं रखूंगी, बाप कहे कि मैं नहीं रखूंगा। तो उन बच्चों के लिए इंग्लैंड की सरकार ने 1800 कुछ में कॉन्वेंट की स्थापना की। कॉन्वेंट का मतलब होता है वैसा बच्चा जिसके ना बाप का पता है ना माँ का पता है, ऐसे बच्चों का विद्यालय, उसको कॉन्वेंट कहते हैं। जाकर पढ़ो, गलत कर रहे हो डिक्शनरी में खोज लेना, विश्लेषण निकाल, कॉन्वेंट का इतिहास जान लेना। हम पढ़ते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इंजीनियरिंग करने वाले छात्र, यूपीएससी करने वाले छात्र जब हमारे पास आते हैं तो बता के जाते हैं, बाबा ऐसी ऐसी बात है, तो उन्हीं से शिक्षा मिल जाती है। एक पढ़ने वाला विद्यार्थी दिल्ली श्रेया आईएएस में पढ़ता था, वो बच्चा आज बन चुका है, इनकम टैक्स में अच्छे पद पर है। वो बताया था हमको कि बाबा कॉन्वेंट का मतलब ये होता है। हमने फिर गूगल पे रिसर्च करवाया तो बात सच थी। ये भारतीय परंपरा को आप, अच्छी बात है, इंग्लिश पढ़ाओ, आधुनिक शिक्षा दो, लेकिन बेटा को ये भी बताओ कि राम कृष्ण कौन है, दशरथ कौन है, कृष्ण कौन है, देवकी कौन है, यशोदा कौन है, ये जानकारी अपने छोटे छोटे बच्चों को दो। क्योंकि इंग्लिश पढ़ लेगा, हो सकता है डंडा मारे, लेकिन इंग्लिश के साथ अगर तुमने रामचरितमानस का ज्ञान दिया तो वो कितना भी बुरा होगा, कितना भी पढ़ लिख जाएगा, लेकिन एक चीज उसे याद रहेगी कि राम ने, ये सनातन की मर्यादा है कि राम और भरत के बीच में अयोध्या का राज्य गेंद बन के रह गया, गेंद बन के रह गया। इतना बड़ा साम्राज्य आज भाई भाई को मार डालते हैं छोटे सी जमीन के टुकड़े के लिए, लेकिन धन्य है ये भारत भूमि, अयोध्या जैसा सम्राट भरत जी और राम जी के सामने गेंद बना पड़ा है। भरत जी के चरण में डाला जाता, भरत जी पैर से मारकर उस राज्य को उड़ा देते हैं। कहते भैया समझे, राम जी के पास जब गुरु जी जाते तुम राजा